बहादुरपुर में मां काली पूजा सेवा समिति के द्वारा शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ का किया जाएगा आयोजन। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। तरीमा नौटोलिया गांव में नशे की हालत में एक नशेड़ी गिरफ्तार। केवटी थाना परिसर में महाशिवरात्रि पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। मिथिला विकास बोर्ड को लेकर मिथिलावादी पार्टी द्वारा पद यात्रा पहुंची बेनीपुर। राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता दिल्ली स्थित पार्लियामेंट एनेक्सी में जल संसाधन संबंधी अस्थायी संसदीय बैठक में हुई शामिल। बिहार पुलिस सप्ताह 2025 के तहत दरभंगा के पुलिस केंद्र में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। बाबा भूतनाथ मंदिर प्रांगण बहादुरपुर में मां काली पूजा सेवा समिति के द्वारा श्री श्री 1008 शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ का आयोजन 26 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक किया जाएगा। वहीं 9 मार्च से 18 मार्च तक शिव नाम धुन संकीर्तन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं 26 फरवरी सुबह 9 बजे 1008 कन्या द्वारा कलश शोभा यात्रा निकालने के साथ यज्ञ का विधि व्यवस्था आरम्भ हो जाएगा। यज्ञ जो है शिवरात्रि के शुभ समय में प्रारंभ कल से होने वाला है 26 तारीख से, और 8 मार्च तक यज्ञ चलेगा। इसमें पंडितों की संख्या 25 से 31 के बीच में रखा गया है। अब यज्ञ जो होता है वह यज्ञ सर्वहितार्थाय, यज्ञ समस्त जीवों के कल्याण के लिए होता है। मानव ही नहीं, इस संसार में जितने पशु पक्षी अंडज पिंडज उद्भिद श्वेत 4 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उन सब के कल्याण के लिए यह यज्ञ जो है सो यज्ञ किया जाता है। यज्ञ सर्वहितार्थाय, सबों के कल्याण के लिए होता है, यज्ञ नहीं होता है। यह यज्ञ जो है, और हमारे वेद में वेदा रुहेलागंज कैदराबाद स्थित ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल में विज्ञान और कला के संगम को समर्पित एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मखाना अनुसंधान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार और जंतु विज्ञान के वरीय प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार शामिल हुए। देखिए, इस बच्चे की उम्र से ज़्यादा बढ़िया उपलब्धि दिखलाई दे रहा है। जो उस बच्चे का छोटा उम्र है, इन्होंने बच्चे में जो दिखलाया है कला और समझाने की कोशिश की आइकोलॉजी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, तो ये कि कहीं ना कहीं इसके मेधावी जो होने का लक्षण वो दिखलाई देता है। और बच्चों ने अभी जिस सर ने बताया है कि दुनिया के लिए, भारत में ही दुनिया के लिए जो समस्याएं पैदा हो रही है नेचर में, उसके अनुसार बच्चे ने कोशिश किया है कि हम उस नेचर को बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए, एयर बचाने के लिए, भोजन बचाने के लिए हमको क्या कदम उठाना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय रमणा पाऊ को बधाई देता हूं कि इतने सुंदर एक कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया है, जिसमें विज्ञान की प्रदर्शनियां लगी हैं। इसके अलावा कला की भी प्रदर्शनी इसमें लगी हुई है, जो निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम है। जो एक सबसे अच्छी बात यहाँ मुझे देखने को मिली है वो ये है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आज दुनिया जिन ज्वलंत मुद्दों को फेस कर रही है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वातावरण तरीमा नवटोलिया गांव में नशे की हालत में गिरते पड़ते जा रहे एक नशेड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। केवटी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि मिली गुप्त सूचना पर ग्राम नवटोलिया में एक व्यक्ति शराब पीकर गिरते पड़ते जा रहा था। वहीं उक्त सूचना पर ग्राम नवटोलिया पहुंचे तो देखे कि एक व्यक्ति गिरते पड़ते जा रहा था, जिसे निगरानी में लेकर नाम पता पूछने पर रोशन कुमार पिता तेज नारायण यादव मेघा थाना केवटी जिला दरभंगा बतलाया। वहीं नाम पता बतलाने के क्रम में उसके मुंह से शराब जैसी दुर्गंध आ रही थी, जिसे थाना पर लाकर ब्रेथ इनेलाइजर मशीन से जांच कराने पर नशे में होने की पुष्टि हुई, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया।
केवटी थाना परिसर में महाशिवरात्रि पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। केवटी सीओ भास्कर कुमार मंडल एवं थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राहुल कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में अधिकारियों ने सभी महाशिवरात्रि पूजा शांतिपूर्ण एवं सौहार्द वातावरण में मनाने की अपील की है। अधिकारियों ने पूजा समिति के सदस्यों से पूजा के दौरान डीजे नहीं बजाने, अफवाह से बचने, शराब माफियाओं तथा गड़बड़ी फैलाने वाले पर कड़ी नजर रखने तथा इसकी सूचना प्रशासन को देकर सहयोग करने की अपील की है। मौके पर एसआई मोहम्मद लुकमान, धर्मेश यादव, अब्दुल मन्नान अंसारी, ललित मिश्रा, मोहम्मद जूही आदि मौजूद थे। आज 10वें दिन मिथिला विकास बोर्ड को लेकर मिथिलावादी पार्टी द्वारा पद यात्रा बेनीपुर पहुंची। यात्रा का विभिन्न जगहों पर गर्मजोशी के साथ स्वागत और अभिनंदन किया गया। यह यात्रा तरौनी बाबा नागार्जुन के प्रतिमा पर माल्यार्पण से आरंभ हुई, जहां मिथिलावादी नेताओं का स्वागत अभिनंदन स्थानीय सुभाष झा के नेतृत्व में किया गया। आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता दिल्ली स्थित पार्लियामेंट एनेक्सी में जल संसाधन संबंधी अस्थायी संसदीय समिति की बैठक में शामिल हुई और उपस्थित अधिकारियों एवं सदस्यों के साथ बिहार में जल संसाधन से संबंधित नदी जल के बेहतर प्रबंध से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जल संसाधन संबंधी समिति के अध्यक्ष राजीव प्रताप रूढ़ी को ज्ञापन देकर बिहार के जल संसाधन, नल जल और नमामि गंगे योजना से जुड़े विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए ज्ञापन भी सौंपा। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित पुलिस केंद्र में बिहार पुलिस सप्ताह 2025 के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि दरभंगा में भी बिहार पुलिस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जो 22 फरवरी से ही प्रारंभ है और 27 फरवरी तक चलेगा। पूरे बिहार में पुलिस की तरफ से बिहार पुलिस सप्ताह दिनांक 22 से 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। इसमें विभिन्न दिनों विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें आज जो है पुलिस कर्मियों द्वारा और पब्लिक द्वारा ब्लड डोनेशन का कैंप किया गया है। तो ब्लड डोनेशन वह सुबह से प्रारंभ हो गया है। सभी पदाधिकारी लोग अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य उद्देश्य है कि रक्तदान महादान कहा जाता है, तो पुलिस भी रक्तदान कर रहा है बिहार पुलिस सप्ताह के दौरान। और विभिन्न कार्य करना है, जिसमें कि कल जो है प्रभात फेरी निकाला गया था नशा मुक्ति के आरोप पर। आज भी 4 बजे जो है पूरे बिहार में और सभी प्रतिष्ठानों में खेलो बिहार पुलिस के साथ ये कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, जिसमें खेल का कार्यक्रम किया जाएगा, वॉलीबॉल, फुटबॉल और वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। कल लहरियासराय आदर्श मध्य विद्यालय में जो है पेंटिंग का प्रतियोगिता, निबंध का प्रतियोगिता किया गया। दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली स्थित रेलवे भवन में रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में लिया भाग, रखे अपने विचार। मंगलवार को दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली स्थित रेलवे भवन में रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में भाग लेने के बाद अपने विचारों को रखा, जहां उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष सीएम रमेश से मिलकर दरभंगा और मिथिला क्षेत्र के रेलवे के दर्जनों मुद्दों से अवगत कराया और अपनी मांग पत्र को सौंपा। सांसद ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दरभंगा स्थित रेलवे अस्पताल के उन्नयन कर इसे मॉडल अस्पताल बनाए जाने का सुझाव देते हुए कहा कि इसमें चिकित्सकों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाया जाए। इसके साथ ही म्यूजियम गुमती के पास बन रहे लाइट आरओबी सहित दरभंगा मुख्यालय में निर्माणाधीन सभी आरओबी निर्माण में तेजी लाने की मांग करते हुए कहा कि इन सभी के चालू हो जाने के बाद दरभंगा शहर को जाम की समस्या से अस्थायी रूप से निजात मिल पाएगी। इन सभी बातों की जानकारी दरभंगा के सांसद ने मंगलवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी।